भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं था। अगर हम गहराई में जाएं तो पाएंगे कि हर गली, हर गांव, हर खेत से कोई ना कोई स्त्री या पुरुष अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उस समय हर जाति, हर वर्ग और हर लिंग के लोग आज़ादी के लिए लड़े। इन्हीं गुमनाम नायिकाओं में से एक थीं ऊदा देवी पासवान। उनका नाम आज भी दलित समाज की चेतना में शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। ऊदा देवी न केवल एक योद्धा थीं, बल्कि वे उस दौर की दलित स्त्री थीं जिसने यह सिद्ध कर दिया कि वीरता किसी ऊंच नीच की मोहताज नहीं। ऊदा देवी का जन्म अवध क्षेत्र, वर्तमान लखनऊ के आसपास के पासवान दलित समुदाय में हुआ। यह वो दौर था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था और समाज जातिगत अन्याय से पीड़ित था। दलित समुदाय को उस समय समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता था। उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, शिक्षा और अवसर से वंचित रखा जाता था, लेकिन यही वर्ग सबसे अधिक मेहनतकश और साहसी भी था। ऊदा देवी बचपन से ही तेज तर्रार और निर्भीक थीं। खेतों और जंगलों में काम करते हुए उन्होंने फुर्ती और ताकत पाई। जब बाकी लड़कियां खेलों में व्यस्त होतीं, ऊदा लाठी चलाने और शिकार करने में रुचि रखतीं। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहतीं, ये लड़की साधारण नहीं है, इसके भीतर आग है। 1857 में मेरठ से शुरू हुआ सैनिक विद्रोह जब पूरे उत्तर भारत में फैलने लगा, तो अवध, लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। लखनऊ उस समय विद्रोह का बड़ा केंद्र था। बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर रही थीं। उन्होंने किसानों, सैनिकों और आम जनता को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। बेगम हजरत महल ने नारा दिया, ये लड़ाई धर्म की नहीं, धरती की है। ये लड़ाई हमारी मातृभूमि की आज़ादी की है। ये नारा ऊदा देवी के दिल को छू गया। ऊदा देवी ने बेगम हजरत महल से मिलकर विद्रोह में शामिल होने की इच्छा जताई। इतिहासकार बताते हैं कि बेगम ने शुरू में आश्चर्य से पूछा, तुम औरत होकर तलवार चलाना चाहती हो? इस पर ऊदा देवी ने जवाब दिया, रानी साहिबा, जब तक हमारी मातृभूमि गुलाम है, तब तक हर औरत को तलवार चलानी ही होगी। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर बेगम ने उन्हें अपनी महिला सैनिक टुकड़ी का हिस्सा बना लिया। ऊदा देवी ने न केवल अकेले लड़ने की बजाय अपनी जाति की अन्य स्त्रियों को भी संगठित किया। उन्होंने पासवान, कोरी, चमार और अन्य दलित समुदाय की औरतों को एकजुट किया। उन्होंने कहा, आज हमें चूल्हे चौके से निकलकर रणभूमि में उतरना होगा। अंग्रेज केवल राजा रानी से नहीं, बल्कि हमारी मेहनत की धरती से भी लड़ रहे हैं। इस तरह ऊदा देवी ने एक महिला दस्ता तैयार किया। ये दृश्य अंग्रेजों और समाज दोनों के लिए चौंकाने वाला था। दलित स्त्रियां हथियार लेकर युद्धभूमि में उतर रही थीं। नवंबर 1857 में अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच लखनऊ में सिकंदर बाग का भयंकर युद्ध हुआ। ये वही जगह थी जहां ऊदा देवी ने इतिहास रच दिया। अंग्रेजों की विशाल सेना, बंदूकें और तोपें। विद्रोही किसान, सैनिक और स्त्रियां अपने पारंपरिक हथियारों और हिम्मत के साथ। चीख पुकार, गोलियों की गड़गड़ाहट और मौत का साया। युद्ध की भीषणता देखकर ऊदा देवी ने सोचा कि केवल जमीन से लड़कर अंग्रेजों को हराना कठिन होगा। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। ऊदा देवी अपने दल के साथ पास के एक विशाल पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। वह ऊपर से अंग्रेज सैनिकों पर गोलियां बरसाने लगीं। इतिहासकारों के अनुसार अकेली ऊदा देवी ने पेड़ पर बैठकर 32 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। अचानक ऊपर से हो रही गोलियों की बौछार से अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि कोई बड़ा दस्ता पेड़ों पर छिपा हुआ है, लेकिन यह एक अकेली स्त्री की शौर्य गाथा थी। जब अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि ऊपर से हमला हो रहा है, तो उन्होंने पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सैनिकों ने पेड़ पर गोलियां चलाईं और अंततः ऊदा देवी घायल होकर नीचे गिर पड़ीं। गिरते हुए भी उनके हाथ से बंदूक नहीं छूटी। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। अंग्रेज सैनिक जब पास आए तो आश्चर्य से रह गए। वे चिल्लाए, अरे, ये तो एक औरत है। उनके चेहरे पर हैरानी और भय दोनों था, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दलित स्त्री अकेले इतनी बड़ी चुनौती दे सकती है। ऊदा देवी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मैंने मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी है। मेरी हर बहन इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। और वे वीरगति को प्राप्त हुईं। ऊदा देवी का नाम अंग्रेजों की लिखी हुई इतिहास पुस्तकों में दबा दिया गया, लेकिन लोकगीतों, लोक कथाओं और दलित समुदाय की स्मृति में वे आज भी अमर हैं। गांव की स्त्रियां गाती थीं, ऊदा देवी शेरनी थी,
पेड़ पर चढ़कर लड़ी थी, अंग्रेजों को धूल चटाई, लखनऊ की बेटी बड़ी थी। उनकी शहादत दलित समाज के लिए गौरव का प्रतीक बन गई। आज लखनऊ में ऊदा देवी के नाम से स्मारक बने हैं। हर साल ऊदा देवी शहादत दिवस मनाया जाता है। वे केवल एक जाति की नहीं बल्कि पूरे भारत की वीरांगना है। उनका जीवन यह सिखाता है कि आज़ादी केवल कुछ बड़े नामों की नहीं बल्कि गुमनाम लोगों की भी देन है। स्त्री चाहे किसी भी जाति या वर्ग से हो, वह इतिहास बदल सकती है। बलिदान ही असली पहचान है। आज जब हम स्त्री पुरुष समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ऊदा देवी जैसी वीरांगनाएं हमें दिशा देती हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं थीं बल्कि दलित नारीवाद की प्रतीक थीं। उन्होंने दिखाया कि सामाजिक अन्याय से जूझती स्त्री भी रणभूमि की नायिका बन सकती है। उनकी कहानी हमें यह संदेश देती है कि सम्मान जन्म से नहीं कर्म से मिलता है। ऊदा देवी पासवान ने 1857 में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो शौर्य दिखाया वह इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उनका नाम भले ही इतिहास की किताबों में सीमित पन्नों में दर्ज है, लेकिन उनकी गूंज हर दलित, हर भारतीय और हर स्त्री पुरुष के दिल में है। ऊदा देवी, पेड़ पर चढ़कर 32 अंग्रेज सैनिकों को मारने वाली अमर वीरांगना। उनका बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल नेताओं की देन नहीं बल्कि गुमनाम क्रांतिकारियों की सामूहिक आहुति का परिणाम है।